नमस्कार बच्चों पिछले अध्ययन में हरिशंकर परसाई द्वारा रचित बोलाराम का जीव में हम लोग यह देख चुके थे। धर्मराज एक ऐसे संकट में है जो बोलाराम नाम का व्यक्ति का मृत्यु होकर 5 दिन हुए हैं, लेकिन वो जीव का अब तक पता न चला था। यमदूतों ने छान करने के बावजूद भी वो जीव का पता न होने के कारण नारद मुनि ने यह संकट को दूर करने के लिए भूलोक प्रवेश करते हैं। भूलोक आने के बाद जैसे ही उस बोलाराम के घर के सामने आकर नारायण नारायण पुकारता है तो लड़की आकर आगे जाने के लिए उस महाराज को कहा जाते हैं। तब वो लड़की से, बोलाराम की बेटी से नारद मुनि यह कहते हैं कि अपनी माँ को बुलाने के लिए कहा जाते हैं। जैसे ही स्त्री बाहर आती हुई यह कहती है कि महाराज, बोलाराम गरीबी एवं भूख मरा है, भूख के कारण वह मर चुका है, किसी अन्य कारणों से वह नहीं मरा था। बोलाराम की पत्नी नारद से अनुरोध किया कि आप तो साधु हो, आपको सब कुछ पता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सिद्ध पुरुष होने के नाते आप ऐसा नहीं कर सकते कि रुकी हुई पेंशन मिल जाए तो इन बच्चों का पेट पालेगी। तो जैसे ही स्त्री की अनुरोध ध्वनि को सुनते ही नारद मुनि के दिल पिघल जाता है और उसके वास्ते वह कुछ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पहले कहते हैं मैं तो एक साधु हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अंत में नारद मुनि निर्णय लेते हैं कि इस परिवार को कुछ ना कुछ मुझे करना ही होगा। बच्चों, आज के अध्ययन के यानी बोलाराम का जीव पाठ के आज के अध्ययन के संदर्भ में हम 2 विचारों पर अध्ययन करने जा रहे हैं। उनमें से पहला विचार है आज के आधुनिक युग में दफ्तरों के रीति रिवाज क्या है, उसके बारे में यहाँ हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद नारद अब बोलाराम का जीव ढूंढने के लिए भूलोक पधारे है, तो भूलोक में वह जीव कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ मिलता है, उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। बच्चों, पेज नंबर आपको 66 ओपन करिए। तो 66 पेज में हम लोग देखने जा रही है अंतिम 3 लाइन में, अंतिम 3 पंक्तियों को देखिए। नारद को दया आ गई। नारद को बोलाराम की स्त्री की वह वाणी सुनकर उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि महाराज, आप तो सिद्ध पुरुष हो, साधु हो, आप ऐसा नहीं कर सकते जो रुकी हुई पेंशन मिल जाए तो इन बच्चों के पेट पालेगी। तो यह वाणी नारद मुनि के दिल तक पहुंचता है और उसके ऊपर दया आ जाता है और कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, मेरे यहाँ मठ नहीं है, तो मठाधीश्वर हो तो मेरा मान कोई व्यक्ति मान सकते थे, लेकिन ना ही यहाँ मठ है और ना ही मैं मठाधीश्वर हूँ, मेरी बात कौन मानेंगे। तो फिर भी मैं सरकार दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा, जरूर मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश जरूर करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने बोलाराम के केस के बारे में बातें की। तुरंत वहां सरकारी दफ्तर आने के बाद बोलाराम के केस के बारे में पूछते हैं। पूछताछ करने के बाद वहां के बाबू ध्यानपूर्वक देखकर बोलते हैं, बोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। हाँ, बोलाराम ने दरख्वास्त तो भेजी थी, लेकिन उसके ऊपर वजन नहीं रखा था, इस कारण वह दरख्वास्त कहीं उड़ गया होगा। नारद ने कहा, भाई
यह बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, तो वो फूट जाने की कोई बात नहीं है ना, यहाँ तो इतना सारे पेपर वेट है, वो रख सकते थे ना, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। बाबू हंसकर बोला, यानी वजन का मतलब है बच्चों रिश्वत, तो आपको रिश्वत देना पड़ता था। जो पेंशन के मामले के लिए अगर बोलाराम 5 साल दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, यहाँ से आना वहाँ से जाने से बदले में अगर वे रिश्वत दिए होते तो अब तक उनका पेंशन का मामला हल हो जाता, उसका समाधान किया जाता था। लेकिन बोलाराम के पास खाने के लिए ही उनके पास पैसा नहीं रहा था, तो वो भूख मरा था, वो कैसे रिश्वत दे सकता था। तो ये तो हमें देखना चाहिए। तो बाबू हंसते हुए बोला, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, आप तो साधु हैं। साधु होने से आप तो अंतर यानी सर्वांतर्यामी है, आप सब कुछ जान सकते हैं। आपको यह पता नहीं है क्या दुनियादारी क्या है, आजकल दुनियादारी में क्या चलता है वो भी देखना चाहिए, वो भी जानना चाहिए। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। हाँ, आप शायद वजन का मतलब नहीं जान रही है, अंदर जाइए, अंदर एक बाबू बैठे हैं, उससे मिलिए। नारद उस बाबू के पास आ गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तो वह बाबूजी तीसरे व्यक्ति के पास भेजा, वह बाबू तीसरे व्यक्ति के पास भेजा, तीसरे व्यक्ति चौथे व्यक्ति के पास, तो इस तरह चौथे ने 5वें व्यक्ति के पास। जब नारद इस तरह 25-30 बाबूओं के अफसरों से मिलने के बाद, घूम आकर आने के बाद, चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, आप इस झंझट में क्यों पड़े हैं। आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप 30 या 20 या 50 बाबुओं से मिलने से भी आपका काम कुछ भी नहीं होगा। आप सीधे बड़े साहब से मिलिए और तब उसे खुश कर दीजिए, तब आपका काम बन जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी घूम रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। तो जैसे ही नारद मुनि बड़े साहब से मिलने के लिए वहां पहुंचे तो कमरे के बाहर चपरासी घूम रहा था, इसलिए किसी ने उसे उठाया तक नहीं। वैसे ही बिना विजिटिंग कार्ड अंदर घुसे। तो घुसने के बाद बड़े साहब जैसे ही नारद मुनि को देखकर इतना गुस्सा किए कि बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या, दड़दड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी। तो हाँ, क्या ये मंदिर समझ गए क्या, मंदिर वंदिर समझकर अंदर यूं घुस गए क्या। आपको यहाँ अंदर आने के लिए चिट्ठी बेचकर आना चाहिए था, बिना चिट्ठी भेजे कैसे आए आप। नारद ने कहा, कैसे बेचता, आपका चपरासी सो रहा है, क्या काम है, साहब ने रूप से पूछा। नारद ने बोलाराम का पेंशन केस बतलाया। तो बड़े साहब नारद मुनि से पूछा, क्या काम है। तो नारद ने तुरंत कहा, बोलाराम का पेंशन का मामला है। साहब बोले, आप है वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, आप दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते क्या। असल में बोलाराम ने गलती की, भाई यहाँ भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। तो बोलाराम का गलती यह है कि ये भी एक मंदिर के समान है, यहाँ भी दान दक्षिणा दिए तो ये काम हो सकता था। आप बोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, बोलाराम की दरख्वास्त छूट गई है, उस पर वचन रखिए। हाँ, मैं मानता हूँ शायद आप उनके आत्मीय मालूम होते हैं, आप इस दरख्वास्त पर वजन रखिए, तुरंत ये काम हो जाएगा। नारद ने सोचा कि फिर यह वजन की समस्या खड़ी हो गई, फिर वही मामला, वजन देना ही पड़ता है। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है,
तब पक्की होती है। जितना पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? तो नारद के लिए जैसे ही वजन के मामले के बारे में साहब बोलते हैं, मैं सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस है, तो पेंशन जितना होता है उतना उसे वजन भी रखना पड़ता है, यानी उतना स्टेशनरी लग जाता है। 20 भार, एक ही बात को 20-20 व्यक्ति के सामने लिखना होता है और पक्की होती है। तो 20-20 व्यक्तियों के सामने लिखा पड़ी होती है और तब भी पक्की होती है। इसलिए नहीं तो देर भी लग जाता है। जल्दी भी हो सकती है, नहीं तो देर भी हो सकती है। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, लेकिन आपका काम जल्दी होने के लिए वजन रखना ही होगा, नहीं तो ये काम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये मामला दफ्तर का मामला है और पेंशन का मामला है, और पेंशन जितना लेता है उतना स्टेशनरी भी लग जाता है। और 20 व्यक्तियों के पास ये दरख्वास्तें जाते हैं तो वहाँ भी 20 भारी से लिखना पड़ता है, तभी पक्की हो जाती है। इसलिए आपको वजन रखना ही होगा। मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, तो अगर आप लोग वजन के बदले पैसे नहीं दे सकते, तो वजन के बदले आप यह सुंदर वीणा रख सकते हैं। इसका भी वजन बोलाराम की दरख्वास्त पर रख सकते हैं। तो बोलाराम के दरख्वास्त पर ये वीणा भी चलता है। तो मेरी बेटी गाना बजाना सीखती है, तो यह उसे मैं दे दूंगा। तो बड़े साहब कहते हैं, बोलाराम के दरख्वास्त के ऊपर वजन के रूप में अगर ये वीणा रखेंगे तो ये वीणा भी वजन के रूप में वजन के समान हो सकता है। मेरी बेटी तो वीणा सीख रही है, तो उसके लिए उपयोग होगा, तो मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। हाँ, अगर मामूली वीणा से देखेंगे तो साधु संतों की वीणा से तो नाद जो है अच्छा निकलता है, तो इससे बेहतर होगा आप दीजिए। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए। तुरंत बड़े साहब उनके हाथों से वीणा छीनते हुए देखकर नारद पहले घबराए, फिर संभाल कर वीणा को टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसका पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। हाँ, वजन के रूप में ये ले लीजिए और जल्दी ही उसका पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। तुरंत बड़े साहब खुश होकर नारद मुनि को बैठने के लिए कुर्सी दिए और वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया गया। चपरासी को हुक्म दिया, बड़े भाबू से बोलाराम के केस की फाइल लाओ। अब जाओ, बोलाराम के फाइल लेकर आ जाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी बोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। तो 100-150 जो है, हमारे बोलाराम 5 साल में कितना दरख्वास्त थे, तो दरख्वास्त का मतलब है प्रार्थना पत्र। कितना दिए थे देखे, 150 दे चुके हैं, लेकिन 150 दरख्वास्त के ऊपर ये काम भी नहीं हुआ था, क्योंकि बोलाराम उस दरख्वास्त के साथ साथ रिश्वत नहीं दिए थे ना, इसलिए उनका काम कभी भी नहीं हो पा रहा था। उनमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? तो जो फाइल लाया गया था, दोबारा बड़े साहब उस नाम को निश्चित करने के लिए नारद मुनि से फिर से उस नाम को बोलने के लिए कहा जाता है। तुरंत नारद मुनि जी ऊंचा, शायद ये बड़े साहब ऊंचा सुनता होगा, ऐसा सोचकर जोर से आवाज देते हैं, बोलाराम। सहसा उस फाइल से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। तो तुरंत वो बोलाराम का जीव उस फाइल से आवाज दिया, कौन पुकार रहा है मुझे?
पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? पोस्टमैन है क्या? हाँ, आवाज आई तो नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, बोलाराम, तुम क्या बोलाराम के जी हो? तुरंत नारद मुनि को उस आवाज सुनते ही अवाक रह गए। अवाक रहकर तुरंत उस जीव से पूछते हैं, बोलाराम, तुम क्या बोलाराम के जीव हो क्या? हाँ, आवाज आई। बोलाराम का जीव उत्तर दिया, हाँ। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं नारद हूँ, तुम्हें लेकर जाने के लिए आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। चलो, तुम्हें स्वर्ग ले जाना है, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं दरख्वास्ते में अटक गया हूँ। यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा मन तो यही लग चुका है, मैं दरख्वास्तें छोड़कर नहीं आ सकता, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर कभी नहीं आ सकता। इस तरह बोलाराम का जीव नारद से उत्तर देता है। तो बच्चों, यहाँ हमें आज आधुनिक युग में स्वर्ग या नरक के बारे में बिल्कुल हम लोग कहेंगे तो मानते नहीं हैं, लेकिन हरिशंकर परसाई यह कहानी द्वारा एक ऐसे घटना, एक यमलोक की यात्रा और वहाँ स्वर्ग और नरक का एक सन्निवेश, और वहाँ यमलोक का राजा धर्मराजा और चित्रगुप्त जो हमारे पाप और पुण्य का जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, वो हब है क्या, ऐसा है क्या? तो लेकिन हरिशंकर परसाई जी हमारे बीचों बीच यह कहने का प्रयत्न कर रही है। यहाँ सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए जो कोशिश करते हुए एक छोटा सा प्रयत्न हमारे सामने रखे गए हैं, वो है आज के सरकारी दफ्तरों में जो रिश्वत लेने का जो भ्रष्टाचार इतना बढ़ता जा रहा है, जो आम आदमियों के लिए कितना दुखित होना पड़ता है। आज बढ़ते हुए इस भ्रष्टाचार को, फैलते हुए इस भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न हम सबको करने के लिए एक उपदेश दे रही है। तो हरिशंकर परसाई जी जो हास्य के साथ साथ यहाँ व्यंग्य विचार यह प्रकट कर रही है, सामाजिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार फैलता हुआ जा रहा है, उसे रोकने का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। जितना हमारे कर्तव्य है, जो कर्तव्य को हम लोग इंसानियत से, ईमानदारी से करना ज़रूरी होता है। इंसानियत को छोड़कर, ईमानदारी को छोड़कर बिल्कुल हमारा कर्तव्य को पूरा नहीं करना चाहिए। कर्तव्य हमेशा सत्य, न्याय और नीति को बनाकर रखना ज़रूरी होता है। तो इसी आधार पर हरिशंकर परसाई जी बोलाराम का जीव कहानी के साथ साथ हमें चेतावनी देते हुए कहानी का उपदेश या उद्देश्य बता चुके हैं। तो इसके साथ साथ बच्चों, आज के अध्ययन के संदर्भ में हम लोग प्रश्नोत्तर में देख सकते हैं। तो एक वाक्य या वाक्यांश में उत्तर लिखे, उनमें से 8वां प्रश्न देके बच्चों 7वां प्रश्न देके, नारद जी बोलाराम की पत्नी से विदा लेकर कहाँ पहुंचे? नारद जी बोलाराम की पत्नी से विदा लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचे। नारद क्या छीनते देख घबराए? उत्तर है वीणा। फाइल में से किसकी आवाज आई? फाइल में से बोलाराम का जीव की आवाज आई। तो आगे देखेंगे तो 3-4 प्रश्नों में हमें 7वां और 8वां प्रश्न मिलते हैं। 7वां प्रश्न है, बड़े साहब ने नारद से दफ्तरों के रीति रिवाज के बारे में क्या कहा? बड़े साहब ने रीति रिवाज के बारे में पेज नंबर 67 में देखिए बच्चों, नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। तो उस पैराग्राफ में हमें उत्तर देखना होगा। बड़े साहब नारद से दफ्तरों के रीति रिवाज के बारे में यह बता रहे हैं कि सरकारी पैसे का मामला है। पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लगी जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है।
तब पक्की होगी। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। तो इस तरह बड़े साहब रीति सरकारी दफ्तरों के रीति रिवाज के बारे में बता देते हैं। तो 8वां प्रश्न, नारद हाकिर बोलाराम का पता कैसे लगाते हैं? नारद महामुनि जैसे ही सरकारी दफ्तर आकर बड़े साहब के सामने वजन के रूप में अपने बीणा को टेबल पर रख देते हैं, तो बड़े साहब चपरासी को बुलाकर बोलाराम के फाइल लाने के लिए कहा जाते हैं। बोलाराम के फाइल लाने के बाद बड़े साहब मृतक व्यक्ति के नाम पूछते हैं, तो नारद महामुनि बोलाराम नाम लेते हैं। तो बोलाराम नाम लेते ही सुनते ही बोलाराम का जीव कहाँ कहाँ कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। तो इस तरह फाइल में से बोलाराम का जीव का ध्वनि सुनते ही नारद मुनि पता लगाते हैं बोलाराम का जीव कहीं लापता नहीं हो गया है, बल्कि वो इस दरख्वास्ते में हटक गया है। तुरंत नारद महामुनि कहते हैं, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो स्वर्ग चले, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो इस तरह नारद महामुनि सरकारी दफ्तर में बोलाराम का जीव का पता लगा लेते हैं। तो आगे जाएंगे तो वाक्य किसने किससे कहा, उनमें से छठा प्रश्न है, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे बोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। तो नारद महामुनि पत्नी से यानी बोलाराम के पत्नी से यह बात कहते हैं। गरीबी की बीमारी थी। इस वाक्य को बोलाराम की पत्नी ने नारद महामुनि से कहती है, आप साधु है, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। तो यह वाक्य बड़े साहब ने नारद मुनि से कहा जाते हैं। तो आगे देखेंगे तो हनिलिंग रूप लिखिए, माता पिता, मालिक मालकिन, बेटी बेटा, साधु साधु। आगे देखेंगे तो अन्य वचन रूप लिखिए, दूत दूत, यात्रा यात्राएं, समस्या समस्याएं, गहना गहने, बात बातें। विलोम शब्द में लेके देखेंगे तो प्रसन्नता अप्रसन्नता, मृत्यु जन्म, पाप पुण्य, जल्दी धीरे, स्वर्ग नरक, क्रोध शांत। तो इस तरह बच्चों बोलाराम का जीव पाठ के अंतर्गत कहानीकार का उद्देश्य और कहानीकार के उद्देश्य के साथ आज के सामाजिक व्यवस्था का परिचय हम ले चुके हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग प्रश्नोत्तरों के जानकारी भी प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों इसके साथ साथ आपको अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना होगा, तो पूरा करिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई जारी रहे। धन्यवाद।